रेंटेड एकोमोडेशन में बड़ी कम जगह में मुश्किल से गुजारा करते हैं। हमने तो लैंड प्रोवाइड की है उनको, लास्ट ईयर में सरकार को हमने लैंड दी है, लेकिन अभी तक मैं डॉक्टर साहब का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ अपने पावन कदम रखे और पूजा में भाग ले लिया, मंदिर के सामने अपना मस्तक झुकाया। माता इनको भी सुख संपदा दे और हमें भी माता का आशीर्वाद मिलकर हम भी आशा करते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसी दशा में न हो। हम फ्यूचर में अगले साल, बिल्कुल अगले साल, मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके मेहरबानी करके हमारा वो यात्री निवास, हमारी मॉडर्न फैसिलिटीज, हमारा वो धोनी साहब, हमारा जो यहाँ पर हमारी और भी जो मंदिर के आसपास जो भी जितनी भी जमीन है उसकी फेंसिंग हो जाए तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माननीय पुष्करनाथ जी, हमारे माननीय महाराज कृष्ण खार साहब, तेजनाथ जी, दीपक भैया जी, दीपक जी को मैं भैया बोलूंगा तो पुरानी मानेंगे, हमारे बाकी अधिकारीगण, राजनाथ जी बैठे हुए हैं, तेजनाथ जी अभी भी लिखे थे, और एक हमेशा जो है खड़े रहते बशीर साहब, गुलाम कादिर मुझे आज नहीं दिखे, वो भी हमेशा खड़े तत्पर रहते थे हमारे सहयोगी, और बाकी गाँव के भी। बंधुओं, आप सब जिस प्रकार से कल रात से तो नॉन स्टॉप लगे हो नींद के बिना, और यह भी एक हमें पता नहीं खाने और आगे रात्रि निवास का कैसे क्या व्यवस्था थी, पर ये जुनून आगे बढ़ता रहे, उसके लिए मैं माननीय डॉक्टर राकेश सिन्हा जी का जिन शब्दों से धन्यवाद करूं, ऐसे मेरे पास शब्द तो है नहीं। डॉक्टर साहब आजकल एक पुस्तक विमोचन में लगे हुए हैं और जिसका लेख आज भी कम से कम 6 से 7 अखबारों में छपना था। तो कल रात 10 बजे मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, जो कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब उस टाइम घर एंट्री कर रहे थे और पता चला रात 2 बजे तक इन्होंने अपना कार्यक्रम फिक्स किया था, जिसमें इनको 8 अखबारों में, यदि मैं आज भी सुबह देख रहा था खड़ा में, जनसत्ता से लेके यानी जितने भी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह सब में वो लेख छपना था। तो रात 2 बजे तक उसमें बैठे थे और 2 बजे से शायद 3 बजे तक उनका जो भी अल्पाहार करना था वो किया और 3 बजे तैयारी करी, क्योंकि मैं दरवाजे पे खड़ा था, दस्तक दे रहा था, चलिए जी देर हो गया। तो जिन शब्दों से हम सब मिलकर इनका आभार करें, इनका धन्यवाद व्यक्त करें, वो शब्द कम है। काफी थके होंगे, उसके बाद श्रीनगर से प्रवास नॉन स्टॉप, रास्ते में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि डीसी साहब और एसएसपी साहब हमें बार बार कॉल कर रहे थे। उन्होंने 12 बजे का समय यहाँ दिया था और 12:20 या 25 का समय उन्होंने नागरिंडी में भी दिया था। फिर उसके बाद 3 जगह और उनको जाना है, जैसे आप सबको ज्ञात होगा आज बहुत जगह कार्यक्रम ठहरे हुए हैं इस प्रकार से। तो ये आगाज है, बहुत अच्छी शुरुआत है। हम सब ऐसे इकट्ठे होके यहाँ के लोकल भाइयों के साथ मिलके पुनः वो भाईचारा जो महात्मा गांधी ने कभी रहा, आज हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी मत पंथ किसी धर्म से हो, लेकिन उसका आर्थिक रूप से कितना बड़ा लाभ हुआ है वो जाके वहां देखने से ही पता चलेगा, बोलने से नहीं होगा। ऐसा प्रयास हमारा है कि इस गांव में कम से कम, मैं पूरे जिले कस्बे और इस पूरे प्रांत की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस गांव में इतना बड़ा अच्छा एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा केवल इस माता के आशीर्वाद से, यदि यहाँ सहयोग मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब का मैं बार बार अभी उल्लेख भी कर रहा था, मैं इनके हिम्मत का भी दाद देता हूँ, मैं प्रेरणा ले रहा हूँ इनसे कि रात 2 बजे से लगे हुए हैं। और जबकि हम देख रहे थे हमारे सिक्योरिटी वाले भी जबकि मार रहे थे, ड्राइवर भी जबकि मार रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब उनको पीछे बार बार इशारा कर रहे थे कि रास्ता मंजिल दूर है, चलना जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद का कार्यक्रम जो भी होगा माननीय जनरल सेक्रेटरी महाराज कृष्ण खार साहब उसका उल्लेख करेंगे। हाँ।